तो शंकराचार्य के पास जो है 4 शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है आदि गुरु शंकराचार्य ने करी है, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जहां तक प्रशासनिक रूप से वहां का व्यवस्था खराब हुई, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था और खासतौर से मेले की व्यवस्था, कुंभ की, माघ मेले की और इस तरीके की जो सनातन धर्म के जो ये मेले लगते हैं, कहीं ना कहीं उसमें और भी पब्लिक होती है और अगर हम उनका लाइन ऑफ ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे आम जनमानस को तकलीफ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है और इस पे छीटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु हैं और जो अविक्त जो स्वामी जी को भाई वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? आपने भी उनकी वैधता पर सवाल उठा दिया कि वो शंकराचार्य है या नहीं, ये सीधा आस्था पर नहीं लगता आपको? वैधता की बात नहीं कह रही हूँ मैं, उनकी उपाधि है कि नहीं। हमारे जो सनातन में गुरु पद्धति है, जो शंकराचार्य की व्यवस्था है, उसके बारे में तो भाई हमको सबको जानना अति अनिवार्य है। मैं किसी की वैधता और किसी के बारे में ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि ये वैध है, ये अवैध है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो व्यवस्था बनी हुई है उसके और उसको जानने का अधिकार सबके पास है और अगर वो चीज नहीं है और वो कर रहे थे जो प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर है। क्योंकि जब भी मैं अपने पूज्य गुरुदेव का बात कह सकती हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य अवधेशानंद जी हैं और उनका जब भी रथ यात्रा निकलती है तो उनको बहुत आदर, बहुत सम्मान, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जहां जहां पर भी उनकी रथ यात्रा निकली है उनको बहुत आदर सम्मान के साथ करा जाता है। साथ ही साथ जो है जितने भी व्यवस्थित जो शंकराचार्य हैं हमारे देश के, उनकी भी मैं कितनी सारी रथ यात्रा में जा चुकी हूँ, मुझे ये शुभ अवसर मिल चुका है। हम सब ने देखा है, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब ने देखा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था कभी नहीं हुई। परंतु जो है अगर इस प्रकार का इनके साथ हुआ है तो ये मुझे लगता है कि इस पे हमें जांच करनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। स्वामी अम्बेडकर ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक राष्ट्र नेता है, मगर योगी जी को मैं संत नहीं मानता। अगर वो संत होते तो एक संत की पीड़ा को समझ सकते थे। देखिए, इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। प्रशासन में क्या हुआ, किस अफसर ने उनके साथ क्या किया, ये एक जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। बस लेकर के बड़ा समय आया है, उसमें उन्होंने कहा कि त्रिवेणी पर ही भाजपा त्रिवेणी में बच गई है और भाजपा नैतिकता की सूखी नदी बनकर है। देखिए, इस बारे में मैंने अभी उनका बयान देखा नहीं और ये सारी बातें जो हैं ये तभी होती हैं जब किसी तरीके का विवाद होता है। मुझे लगता है संतों के बारे में और प्रशासन के बारे में हमारी धारणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है और वो देखिए राजधर्म का पालन करते हैं हमेशा। उन्होंने कई अपने वक्तव्यों में कहा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मैं राजधर्म के लिए आया हूँ और राष्ट्र धर्म निभाना। तो यही हमें मानना चाहिए और इसके किसी के छीटाकशी करने से यूपी की ग्रोथ पे, यूपी की एफडीआई पे, यूपी की जीएसडीपी पे, यूपी का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो सोच रखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, उस पर कोई फर्क नहीं। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को बुर्का पहनाया गया, उससे क्या कहना चाहिए? क्या मुरादाबाद में 5 मुस्लिम एक छात्रा ने एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाया, उसको एफआईआर भी दर्ज। बिल्कुल अच्छी बात है, एफआईआर दर्ज भी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए उस मामले में। अच्छा, ये व्यक्तिगत सवाल है, इनसे क्यों आप बच रही हैं? हम सवाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्यों बच रही हैं जब लगातार सोशल मीडिया में? भैया, आपने खुद ही कहा व्यक्तिगत है, इसलिए। देखिए, बिल्कुल गलत हो रहा है। कहना क्या है, ये पूरे जग जाहिर है कि गलत हो रहा है। जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं वहाँ पे शंकराचार्य को बदनाम कर काम कर रहे हैं। मतलब एक टाइम था कि मतलब हिंदू और मुसलमान हो रहा था, हिंदू को किस तरीका से बताया जा रहा था या मुस्लिम को किस तरीका से कि हाँ देखिए मुस्लिम है, उस पर अत्याचार हो रहा था। आज देखिए जगत गुरु शंकराचार्य पे भी इस तरीका से अत्याचार हो रहा है यूपी में। किस तरीके से मतलब योगी जी आखिर करना क्या चाह रहे हैं?
यूपी पुलिस करना क्या चाह रही है। और इसमें ये देखिए कि आप मोदी जी भी इसमें जरा नहीं ध्यान दे रहे। जो मोदी जी उनका शंकराचार्य का चरण छू रहे थे, और मोदी जी को भी नहीं ख्याल आ रहा है कि इतना बड़ा विवाद हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं, सनातन धर्म के नाम पे हो रहा है इतना बड़ा विवाद, और मोदी जी भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और उनसे योगी जी सर्टिफिकेट मांग रहे, शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, ये बताओ मुझे। तो ये किस तरीके से? शंकराचार्य मुसलमानों की भाषा बोल रहे हैं, नहीं मौलाना की बोली बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मुसलमानों की भाषा मतलब आपसे, अगर मुसलमानों की भाषा किस तरीके से कर रहे हैं आप? जब बोलते हैं गौ हत्या को हम बंद करेंगे, वोट की राजनीति करना होता है तो गौ हत्या बंद करने का बात करते हैं, तो उस समय तो आप मुसलमान की राजनीति करते हैं ना, हिंदू मुसलमान की। अब ये तो आपसे सवाल किए ना कि आखिर बीफ पे इतना बड़ा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया? गंगा माता साफ नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत तरह का आप मंदिर तोड़ रहे हैं, हर गरीब लोग को अत्याचार कर रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं दिख रहा उनको। और सवाल जवाब करने वाला देखिए कैसा है ना कि मोदी जी हो या योगी जी हो, इन लोगों से ना जो सत्य पे कोई सवाल करता है ना, तो उनके लिए ये लोग देशद्रोही हो जाते हैं, वो आतंकवादी हो जाते हैं, वो देश के गद्दार हो जा रहे हैं। अब शंकराचार्य जी तो सवाल ही किए ना। अब मणिकर्णिका घाट को जिस तरीके से तोड़ा गया, बोल रहे कितने 100 मंदिर को तोड़ दिए। आप मस्जिद तोड़ रहे थे, आज मंदिर तोड़ने पे आ गए। तो कोई भी हिंदू का भावना है, आहत हो रहा है, तो वो तो जवाब देगा ना कि हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सरकार चला रहे हैं या मंदिर और मस्जिद को ध्वस्त करने वाला काम कर रहे हैं? मस्जिद तक तो सब सीमित था, इन लोगों ने उतना जवाब नहीं दिए। मस्जिद में कभी कोई हस्तक्षेप किए हैं शंकराचार्य जी? नहीं किए, क्योंकि वो भाई मस्जिद का बात था चुप थे। आज मंदिर का बात पे जब बोल रहे हैं, तब आपको बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम समर्थक काम कर रहा है। ये किस तरीके का बात कर रहे हैं? शंकराचार्य और योगी जी की लड़ाई में सही कौन है, गलत कौन है? देखिए, सही तो आप मानेंगे कि शंकराचार्य जी सही हैं, क्योंकि जिस तरीका से उनको शाही स्नान करने नहीं दिया गया, मतलब ये तो इतना बड़ा मतलब अपराध है। ये तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, अपराध, इतना बड़ा अपराध किए इन लोगों ने, योगी जी के पुलिस ने, कि उनके शिष्य को चोटी पकड़ के मारा गया, पटका गया, अंदर ले जाके मारा गया। और ऊपर से बाद में जब ये बोल रहे हैं तो इनको भी, मतलब शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं कि मुझे मारने का ये षड्यंत्र था। अच्छा हुआ कि वो अपने पालकी से नहीं उतरे हैं शंकराचार्य। अगर पालकी से उतर जाते ना तो शंकराचार्य को भी मारते हैं ये लोग। आपको नहीं लगता है योगी जी को बदनाम कर रहे हैं? नहीं नहीं, योगी जी को बदनाम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री शंकराचार्य की जान क्यों लेगा? ये मारने की साजिश क्यों रचेगा? साजिश समझिए ना, क्योंकि वो आपसे जो आपके कार्य है उस पे आप जवाबदेही नहीं बन रहे ना। आप किसी का घर तोड़ दे रहे, गरीब का घर तोड़ दे रहे, किसी को बेघर कर रहे, कोई इतना बलात्कार हो रहा, हत्या हो रहा, उस पे आप नहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं, और शंकराचार्य पे एक्शन ले रहे हैं। उनका सबसे बड़ा गलती यही है शंकराचार्य का, कि उन्होंने गंगा के बात उठा दिए, गौ माता का बात उठा दिए, आप मंदिर तोड़ रहे हैं इसकी बात उठा दिए, इसलिए उन पे अत्याचार कर रहे हैं ये।